आज हमारे जीवन में सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति अपने आप को अशांतिपूर्ण क्यों पाता है, अपने आप को अशांत क्यों समझता है, अशांति का महसूस क्यों करता है। उसके जीवन में आनंद, प्रेम, उत्साह और संसार का जो सुख है उसमें इतना अपने आप को फंसा लिया है कि उसने अपने आत्म सुख को छोड़ दिया है। ऐसी ये घटना आप लोगों के सामने थोड़ी सी प्रस्तुत है। एक बार की बात है, एक आदमी एक साइकिल लिए हुए पैदल जा रहा था। जब उसको पैदल जाते हुए लोगों ने देखा तो कहा कि आपके हाथ में साधन है, साइकिल है और आप पैदल यात्रा कर रहे हो, उसका कारण क्या है? सामने वाला व्यक्ति बोला, क्या आपकी साइकिल ठीक नहीं है? इस साइकिल के पहिए खराब हैं? उसने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, पहिए एकदम नए हैं, कोई खराबी नहीं है। उसने कहा तो बैठने में तकलीफ होती होगी, सीट खराब है। उसने कहा कि सीट भी खराब नहीं है, एकदम वो भी नई है, बैठने में बड़ा आरामदायक है, सीट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने कहा तो क्या इसमें ब्रेक नहीं है? उसने ब्रेक लगा के दिखाए, ब्रेक भी एकदम फिट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेक भी एकदम ठीक ठाक हैं। सामने वाला बोला तो फिर कारण क्या है? ब्रेक भी ठीक है, सीट भी ठीक है, चक्का भी ठीक है, पूरी साइकिल ठीक है, फिर कारण क्या है कि तुम पैदल यात्रा कर रहे हो? तुम इस पर बैठ करके चला करके यात्रा क्यों नहीं कर रहे? अपने गंतव्य तक क्यों नहीं जा रहे हो? जहां तुम जाना चाहते हो, जिस मंजिल को पाना चाहते हो, इसकी सवारी करके क्यों नहीं जा रहे हो? साइकिल वाला सज्जन बोला कि बाकी तो इस साइकिल का सब कुछ ठीक ठाक है, बस इसमें एक छोटी सी कमी है जिसके कारण मैं पैदल जा रहा हूं। शायद आप लोग समझ गए होंगे वो छोटी सी कमी क्या है। उसने कहा कि इसके ब्रेक ठीक हैं, सीट भी ठीक है, साइकिल के चक्का भी ठीक हैं, सारे सिस्टम ठीक हैं, बस इसमें एक छोटी सी कमी है और वो कमी है कि इसमें चैन नहीं है। जिस साइकिल में चैन ना हो, वो साइकिल में फिर सारी चीजें सही हो, उससे फिर यात्रा नहीं कर सकता व्यक्ति, क्योंकि उसका मेन चैन है। चैन और पहिए का संबंध उसे खींचता है और मंजिल तक पहुंचाता है। जिस साइकिल में चैन नहीं है वो यात्रा नहीं कर सकता। वो तो साधन की बात है। भौतिक बातें हैं कि हमारे साधनों की कुछ कमी होने के कारण हम दूसरे का सहारा ले लेते हैं, दूसरे का सहयोग ले लेते हैं, यात्रा पूरी कर सकते हैं। जिस प्रकार साइकिल में चैन नहीं है उससे हम यात्रा नहीं कर सकते, ऐसे ही हमारा ये जीवन है। हमारे जीवन में सारी सुख सुविधाएं हैं, हमारे पास बहुत बड़ी कोठी है, बंगला है, मकान है, कोई कमी नहीं, एक से एक फर्नीचर वाले मकान हैं, सारे सोफा सेट हैं, सुंदर हमने मकान बना रखा है, उसमें निवास करते हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं। बंगला और उसके साथ साथ कार भी है, खाने के लिए अनेकों व्यंजन हैं, साथी बाराती हैं, जितना भी संसार का वैभव होना चाहिए हमारे पास सब है। संसार की चीजों के लिए ऐसा कोई अभाव नहीं है हमारे जीवन में जिसके कारण व्यक्ति दुखी हो। आज ये भौतिक जमाना है
और भौतिकता की इतनी दौड़ है कि व्यक्ति नई नई चीज़ों का आज सृजन कर रहा है और उसका सृजन करने के बाद उपयोग कर रहा है। नई नई चीज़ों की आजकल निर्माण हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी बड़ी है, अच्छे अच्छे साधन बड़े हैं, सुख सुविधाओं के लिए हमें कोई ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है, सारी मशीनें तैयार हैं। हमारे जीवन जीने के लिए सारे विस्तार खुले हुए हैं, सारी चीज़ें हमें मिली हुई हैं, फिर भी आदमी अपने आप को अशांत पा रहा है, अपने आप को दुखी और पीड़ित पा रहा है। कारण क्या है? आदमी को संसार की ये भौतिक चीज़ें यदि संपन्न बनाती, इस संसार की चीज़ों में यदि सुख होता, इस संसार की चीज़ों में यदि आनंद होता, तो फिर इसका महसूस व्यक्ति क्यों नहीं करता है? वास्तविक बात तो यह है कि संसार का जो पसारा है, संसार की जो भौतिक वस्तुएं हैं, इसमें हमें सुख का भ्रम होता है, सुख होता नहीं है। जैसे जो चीज़ हमारे पास नहीं है, जब उस चीज़ को हम दूसरे के पास देखते हैं तो मन में लालसा होती है, मन में लालच पैदा होता है, मन में एक इच्छाएं जगती हैं। सोचते हैं कि यह आदमी कितना सुखी होगा, इसके पास कार है और बंगला है, मैं झोपड़ी में निवास करता हूँ, पैदल चलता हूँ, इसी का जीवन ठीक ठाक है, हमारा जीवन तो बस ऐसे ही जिए जा रहे हैं, निरर्थक बीत रहा है, ये आदमी बड़ा सुखी है। व्यक्ति की दृष्टि सदैव दूसरे के प्रति आज ज़्यादा जा रही है। जिसको भी संपन्न देखता है, जिसके पास भी संसार की चीज़ें देखता है, लालच जग जाता है, उसके अंदर में इच्छाएं जग जाती हैं, उसे पाना चाहता है। और जब वो चीज़ प्रयत्न करने के बाद, मेहनत करने के बाद जैसे तैसे उसे पा भी लेता है, उसके पास हो भी जाती है, फिर भी उसे कुछ दिनों के लिए भ्रम होता है सुख का, लेकिन उसमें आनंद उसे पूरी तरह नहीं मिलता है। कुछ दिनों के बाद उसका जो सुख का भ्रम था, आनंद का भ्रम था, वो खत्म हो जाता है, फिर वही चीज उसे परेशान करने लगती है, वही प्राणी, वही पदार्थ उसे दुख देने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसने उसमें अनासक्ति और ज्ञान का सृजन नहीं किया। जो व्यक्ति संसार की भौतिक वस्तुओं के साथ साथ यदि सत्संग करता है, उसे उपयोग करने के साथ साथ यदि उसके अंदर में ज्ञान है, तो उसका प्रयोग वो ज्ञान पूर्व करेगा, ज्ञान के साथ करेगा, ज्ञान का मिश्रण उसमें होगा, फिर उसे वो चीज कभी दुख नहीं बना सकती। पाने से हमें सुख होता है, महसूस थोड़ी सी सुख की अनुभूति होती है, लेकिन उसका जब विलीन होता है, उससे जब बिछुड़ना होता है, उसका जब हमसे दूर होना होता है, उस समय दुख अपार होता है। मिला, क्षणिक सुख हुआ, थोड़ा सा आनंद महसूस हुआ, लेकिन जब वो हमसे दूर गई, वो हमसे हटी, तो हमें उसी में फिर दुख महसूस होने लगता है। और दुख और सुख का कारण व्यक्ति का यही है कि वो संसार की चीज़ों में अपने आप को बांध लिया है, संसार की भौतिक वस्तुओं में उसने अपने आप को इस तरह से उलझा लिया है कि वो जिस सत्संग के लिए, धर्म के लिए, ज्ञान के लिए समय नहीं मिलता है, वो संसार की चीज़ों में अपने आप को व्यस्त रखता है।